वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे एक प्रोफेशनल लोगो बनाना। और इसमें चाहे कोई टेक्स्ट लोगो हो, टेक्स्ट इफेक्ट लोगो हो, या फिर कोई इमेज लोगो हो, या फिर कोई कर्व लोगो हो, इस प्रकार के सारे प्रोफेशनल लोगो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ हमको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, और वही तरीका मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये कुछ लोगो हैं। इन सभी में मैंने शेप्स का यूज़ किया है ना। और शेप्स हमारी कहाँ पे मिलती है? सारी शेप्स हमारी इंसर्ट के अंदर और इसमें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पे मिल रही है सारी शेप्स, है ना। इमेजेस ले सकते, कोई पिक्चर लेनी है, शेप लेनी है, स्मार्ट आर्ट लेनी है, हमने सारा आपको समझाया। हमने आपको समझाया है, लेकिन शायद आपने प्रैक्टिस करके नहीं देखी होगी, इसलिए शायद आपको ये लोगो क्रिएट नहीं करने आते होंगे। ठीक है, तो सबसे आसान से हम स्टार्ट करते हैं और मुश्किल लोगों तक चलते हैं कि आपको जो मुश्किल लग रहा है। तो सबसे आसान देखो, वह मैं यहाँ पे एक इधर बनाता हूँ। इस वाले लोगों को क्रिएट करते हैं सबसे पहले। इसमें मैंने कौन सी शेप यूज़ करी है? सिर्फ यहाँ पे 2 शेप मैंने यूज़ करी है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले तो हम नए पेज पे आ गए और यहाँ से शेप्स के अंदर से यहाँ से हम लेंगे एक डोनट शेप। देखो, ये वाला हम लेंगे डोनट। डोनट को हमने क्रिएट कर लिया। क्या साइज रखना? देखो, इस प्रकार से ना ये एकदम सर्कल नहीं बनता। कैसे बनाएंगे सर्कल को? अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करा लेंगे। अब देखो, ये कैसे भी खींचो इसको, ये एकदम सर्कल में बन के आएगा। क्लियर हो गया? इसको हम बीच वाले को थोड़ा सा कम कराना चाहें तो थोड़ा सा कम करा सकते हैं। जब आपके पास ये एक सर्कल बन गया इस तरीके का, अब हमने इसमें खाली कलर ही तो करने। इसको तो कर देंगे नो फिल। जैसे ही शेप पे रहेंगे तो ऊपर देखो फॉर्मेट मिल रहा है, फॉर्मेट के अंदर हम इसको करा देंगे नो फिल। लाइनों का साइज हम बढ़ाना चाहें, लाइनों का साइज, इसकी थिकनेस ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट भी हम इंसर्ट के अंदर लेंगे और वर्ड आर्ट लेंगे। ठीक है, कोई भी एक बार वर्ड आर्ट हम क्रिएट करके इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं, बल्कि जो उसमें टेक्स्ट लिखा है वही लिख लेते हैं ना। यहाँ पे करता हूँ मैं अपना। इसका जो भी टेक्स्ट कलर आपने रखना है वो टेक्स्ट कलर आप चुन सकते हैं। हम यहाँ से टेक्स्ट फिल लगभग ये वाला ही कलर ले लेते हैं। अब हमने इसको इस शेप के अंदर टेक्स्ट को फिल कराना है ना। तो वर्ड आर्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं। हमने इसको कैसे लेके आना है, इसको 3D दिखाना है, गोल करना है, इसको करो में कराना है। तो देखो, इधर फॉर्मेट के अंदर आपको मिल रहा है टेक्स्ट इफेक्ट, मिलता है ना। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे सभी प्रकार की शेप है। किस प्रकार से हमने इसको करो कराना है? हमने ये कराना है, क्लिक कर दिया बस। इसको अब हम इस शेप के अकॉर्डिंग ढाल देंगे। जैसे भी हमने इसको इस शेप के अनुसार इसके अंदर आ जाए, बस हमने उतना ही इसको करा लेना सेट। देखो, आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आप एरो की से इसको दाएं बाएं से खिसका सकते हैं। इसी को हम फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और इस दूसरे वाले को हमने उल्टा करो कराना है। तो वापस से इसी पे जाके हम इसको भी उल्टा करो करा देंगे। और इसका जो टेक्स्ट हमने देना है वो टेक्स्ट यहाँ पे डाल देंगे। हमने यहाँ पे क्या डालना है भाई? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी अपना एड्रेस या कुछ कंपनी का नाम दूसरा कोई। मैं यहाँ पे डालता हूँ हरियाणा इंडिया। क्लियर? देखो, ये भी टेक्स्ट हमारा सेट हो गया। इसको भी हम इसी के अनुसार करो करा लेंगे, हो जाएगा करो। उसके बाद दूसरी शेप हमने कौन सी यूज़ करी? एक शेप तो ये यूज़ करी है, दूसरी शेप हमने यहाँ पे यूज़ करी है ये सर्कल। ठीक है, एक छोटा सा हमने सर्कल बनाया है ये यहाँ पे ऐसे। इसी को हमने Ctrl+D कॉपी करा के इधर रखा है। बीच में आप जो भी इमेज इसमें रखना चाहें वो इमेज इसमें फिल करा सकते हैं। तो हमने कोई एक इमेज रखी है, वही इमेज मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। मैंने रखी है शायद इस फोल्डर के अंदर, या फिर यही उठा लेते हैं ना। कोई भी इमेज ले सकते हैं। उस इमेज को खाली हमने इसके अंदर सेट कराना है बस। इमेज को लेके हमने इसके बीच में रखना है। जैसे नहीं आ रही ना, तो क्या करें हम? इसके लिए हम इस इमेज पे ही रहेंगे और फॉर्मेट के अंदर जा कर के हम इसको टेक्स्ट रैपिंग करा देंगे। लेकिन ये टेक्स्ट रैपिंग इस इमेज की हो नहीं पा रही। यहाँ पे हाँ क्लिक कराएंगे और स्क्वायर करा दें, या फिर हम करें फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और उसको इसके बीच में सेट करा लेंगे। क्रिएट हो जाएगा। सिंपल तरीका है लोगो क्रिएट करने का। चलो नेक्स्ट लोगो देखते हैं। हम ये वाला कोई भी एक लोगो उठाते हैं।
हम ये वाला ले लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा सर्कल है, बल्कि दोनों सेम ही है। इसमें सिर्फ एक ही सर्कल है, इसमें देखो डबल सर्कल, डबल लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो ये वाला उठाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इसके लिए डोनेट नहीं लेंगे, क्योंकि डोनेट के अंदर फिल करेंगे तो डोनेट यहाँ पे फिल होगा, हमने अंदर फिल कराना है। तब सिंपली हम एक सर्कल बनाएंगे। हमने ये उठाया, सर्कल लिया और एक सर्कल हमने ड्रॉ करा दिया। इस सर्कल को हमने करा लेना है नो फिल। बाउंड्री लाइन कैसी रखना चाह रहे हैं, बाउंड्री लाइन का कलर हम ले सकते हैं, बॉर्डर कलर हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, बॉर्डर का साइज, देन बॉर्डर कलर हमने ये रख लिया। क्लियर। इसी को करेंगे कंट्रोल डी। इस वाले को हम थोड़ा सा उससे कम कराएंगे और इसके अंदर इस हिसाब से रखेंगे कि अंदर का वो एरिया हमको दिखे। थोड़ा सा और कम कराते हैं हम, इसको वाइट पर नज़र आ जाए, ये वाइट पन सा नज़र आएगा दूसरे वाले सर्कल का, दिख गया। एक और करेंगे कंट्रोल डी, इसको और भी छोटा हम कर लेंगे इससे, ताकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी तो लिखना है, बल्कि और थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब इनको सभी को हमने एक साथ अलाइन भी कराना है, तो अलाइन कराने के लिए तीनों को हम बारी बारी से सेलेक्ट कराएंगे। तीनों को सेलेक्ट किया, अलाइन पे चले गए, एक बार तो करेंगे इसको सेंटर, दोबारा से क्लिक करेंगे और कर देंगे मिडिल। देखो ये तीनों एकदम सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं। अब हमने इनमें अलग अलग कलर फिल कराना है। सबसे पहले इसमें चलते हैं, इसका हमने कलर कराना है पूरी तरह से फिल। हमने फिल से ये कलर हम इसमें फिल करा देंगे। अब रह गया बीच वाला, है ना, ये बीच वाला छोटा सर्कल रह गया, ये इसको हमने ऊपर लेकर के आना है। तब ऑर्डर पैलेस करेंगे, इसको हम करा लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, या उस वाले को कर देंगे, पहले वाला सिलेक्ट है तो उसको बैक में भेज सकते हैं, तो इसको हम करा लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। एक के ऊपर आया फिर दूसरे के ऊपर आ गया, ये नहीं आ रहा तो इसको हम पीछे भेज देते हैं, इसको करा देंगे हम सेंड टू बैक। ये क्यों नहीं आ रहा छोटे वाला, ये शायद इसको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया पता। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले ये देखो ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख नहीं रहा, इसको हम वाइट कलर करा देंगे तो ये दिखेगा। ठीक है, अब ये इसके ऊपर ही है ना, वो ट्रांसपेरेंट था इसलिए नहीं दिख रहा था। फिर से हमने इनको अलाइन करना पड़ेगा सेंटर से, तो तीनों को एक बार मैं बारी बारी से सेलेक्ट करा देता हूँ और सेंटर से और मिडिल से इसको अलाइन करा देता हूँ। देखो उस प्रकार की इमेज बन गई। अब जो बीच वाला सर्कल है इसमें हमने इमेज फिल करानी है, तो सिंपली फिल कैसे करेंगे, हम यहाँ कलर फिल करते हैं। कलर फिल के अंदर देखो पिक्चर भी मिल रहा है, कौन सी पिक्चर हमने फिल करानी है वो पिक्चर अपनी चुन लेंगे, जहाँ भी रखी है कंप्यूटर के अंदर वो पिक्चर शायद हमारे पास यहाँ पे रखी होगी, वो पिक्चर यहाँ पे रखी होगी, देखो ये रही है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करा देंगे। तो देखो पिक्चर यहाँ पे फिल हो गई। अब वो देखो ब्लैक है, यहाँ पे ऊपर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ब्लैक कलर की है और हमारे पास सेम कलर की आ गई, तो क्या करें ब्लैक को हम चेंज करा देंगे सीधा फॉर्मेट के अंदर ही। देखो पिक्चर के लिए कलर पोजीशन मिल रही है हमारे पास, कलर पोजीशन में हम इसको जो कलर देना चाहे वो कलर दे सकते हैं। और क्या चेंज करना है हमने, देखो यहाँ पे भाई बॉर्डर भी है, इसका वाइट बॉर्डर भी हमने बनाना पड़ेगा, इसका हम बॉर्डर भी क्रिएट करेंगे। फॉर्मेट के अंदर जाते हैं और शेप का हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं। इसमें फॉर्मेट के अंदर शेप आउटलाइन हम ये वाले साइज ले लेंगे और आउटलाइन का कलर यहाँ पे हम वाइट दे देते हैं, है ना, क्रिएट हो गया। अब ये टेक्स्ट लिखना है सेम एज इट इज़, हम ये टेक्स्ट यहाँ पे इसी प्रकार से टाइप कर देंगे जैसे अभी हमने बताया था। देखो सेम मैच करो, मिल गया। कलर हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, कलर वो वाला ले सकते हैं, ये लोगो भी क्रिएट। तीसरा चलते हैं हम, ये देखो टेक्स्ट, ये हमने डोनेट लिया, यहाँ पे जैसे इधर डोनेट लिया था ये डोनेट ले लिया और हमने इस डोनेट का साइज़ कम करा दिया। देखो ये डोनेट है, यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ आपको डोनेट ड्रॉ करके। हम इंसर्ट में चलते हैं और डोनेट ले लेते हैं फिर से। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ डोनेट मैंने किस प्रकार से किया है। वो ये बिल्कुल बारीक हमने डोनेट को कर दिया था ना। फिल ये कलर नहीं रखना है तो वापस से फिल के अंदर जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर फिल करा दी। या पिक्चर नहीं फिल करा रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ और टेक्सचर फिल करा रहे हैं, तो फिल के अंदर से टेक्सचर ले लेते हैं और मैंने शायद वहाँ पे ये टेक्सचर फिल करा रखा है। देखो हो गया, इसी प्रकार का बन रहा है। टेक्स्ट को हम इस प्रकार से कैसे करेंगे, देखो उसी प्रकार से हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे वर्ड आर्ट को। ठीक है, वर्ड आर्ट के अंदर हमने यहाँ पे लिख लेना है टेक्स्ट। क्या लिखना है, जो भी हम लिखना चाहें, हमने लिखा टी,
इसका फॉर्मेट और फ़ॉन्ट साइज़ जो रखना चाह रहे हैं आप वो फॉर्मेट रख लें। फ़ॉन्ट साइज़ कितना बढ़ा रहे हैं, हम फ़ॉन्ट साइज़ भी देख लेंगे। जितना बढ़ाना हो कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से हम फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करा सकते हैं। और फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या रखनी है, फ़ॉन्ट की स्टाइल आप फ़ॉन्ट की स्टाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट की स्टाइल भी आ जाएगी। और साइज़ बढ़ाना चाहें और साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा लेता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया, इतना काम था। टेक्स्ट का कलर हमने कैसा रखना है वो कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें। इसी को मैं करता हूँ कंट्रोल डी और इस वाले को दूसरा टेक्स्ट में बना देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये इसके अंदर आ जाए। लीजिए आ गया अंदर, थोड़ा सा शायद साइज़ और कम कराना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। अब इसका कलर थोड़ा अलग कर देंगे। ये लो, दो टेक्स्ट हमारे पास बन गए। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको। अब हमने यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी पड़ेगी। हम कोई भी एक रेक्टेंगल उठा लेंगे। ये लीजिए, ये रेक्टेंगल मैं उठाता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर देता हूँ इतनी। इस शेप के अंदर हमने कलर क्या डालना है, ये वाला कलर लेना है। फिल शेप के अंदर हमने यही कलर डाल देना है। बॉर्डर लाइन के ऊपर रखना चाहे तो बॉर्डर में भी वही कलर डाल देंगे, वरना बॉर्डर को हम हटा देंगे। इसी को हमने कराना है कंट्रोल डी और यहाँ पे आके रख देना है। हो गया हमारा काम। थोड़ा सा इनको अच्छे से एडजस्ट कर लें ताकि ये ओवरलैप होता हुआ नज़र ना आए। इसको मैं साइज़ कम करा देता हूँ। हो गया टेक्स्ट का। तीसरा और देखिए, ये भी मैं फटाफट बता देता हूँ। ये और ये लगभग एक ही प्रकार से है। यहाँ भी मैंने शेप यूज़ करी है और यहाँ भी इसके अंदर भी ये टेक्स्ट है, दिख रहा है आपको, लेकिन ये शेप है। और हम शेप से ये टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, बस ये आपने ध्यान रखना है। हम इधर आते हैं और ये सारा काम हम डिलीट करा देते हैं। अब इधर हम ये वाली क्रिएट करते हैं। इसके लिए देखो डोनेट हमारे पास हाफ डोनेट भी होता है। यदि आपने ये सारी शेप से ड्रॉ करके देखी होंगी, इनको अच्छे से रीड किया होगा, तो आप देखोगे बहुत सारी शेप हैं और शेप से हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम शेप भी बना सकते हैं। फ्री फ्रॉम कैसे बनाएंगे, क्योंकि दो में हमने फ्री फ्रॉम बनाया है तो फ्री फ्रॉम का भी यूज़ करके दिखाते हैं। हाफ डोनेट है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ब्लॉक आर्क और एक सिंपल आर्क भी। हम इस आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, इस आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम एक डोनेट क्रिएट कर लेंगे। इसका साइज़ कम करा लिया हमने, ठीक है। जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं और रोटेट कर दिया। क्लियर। कंट्रोल डी, इधर पहुंच गए। इसको हम फ्लिप करा लें या रोटेट करा दें और इनको एक दूसरे के नज़दीक रख देंगे। हो गया इतना काम। दूसरा काम हमारा आता है टेक्स्ट के लिए। हमने टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें। वर्ड आर्ट के अंदर से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूं मैं एम। ये एन लिखा गया, कोई बात नहीं, हम एन से बना लेंगे। साइज़ जो भी रखना है हमने इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। जो इसके अंदर साइज़ है लगभग लाइन की थिकनेस बराबर सी हो गई और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से टिका देते हैं। ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा छोटा ही कराएंगे। हो गया। इसी को करता हूँ मैं कंट्रोल डी और इसका मैं करा देता हूँ, जो भी मैं के नाम से करा रहा हूँ तो इसको मैं के पे रख लूँगा और इसको हम थोड़ा सा इधर सेट करा लेंगे। ये डोनेट हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये बाद में भी सेट हो जाएंगे। आपने सिर्फ दो करैक्टर लेने हैं। ये ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं तो कोई टेंशन ना ले, क्योंकि हमने इनको शेप में कन्वर्ट कराना है। और शेप में कन्वर्ट अब कैसे कराएंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको जूम कराता हूँ और जूम कराने के बाद आपको ये शेप, ये टेक्स्ट अच्छा सा बड़ा सा नज़र आएगा। दिख रहा है काफ़ी बड़ा सा टेक्स्ट। अब फिर से शेप में जाएंगे और शेप के अंदर से हम यहाँ पे ले लेंगे ये फ्री फ्रॉम का। फ्री फ्रॉम क्या होगा, ये कहीं से भी हम शेप को घुमा सकते हैं। हमने इसकी शेप लेनी है तो देखो कहीं से भी स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ, एक बार क्लिक कराया, इस कॉर्नर पे जाके क्लिक करा दिया। ये ध्यान रहे एकदम सीधा आपका हाथ चलना चाहिए, सीधा क्लिक होना चाहिए। ऐसे हम इधर पे कॉर्नर टू कॉर्नर चलते चले जाएंगे और हमने इस शेप कह रहा हूँ, इस टेक्स्ट की शेप बना लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे टेढ़ा क्लिक हो गया ना मेरे से, और ये लाइन भी छोटी क्लिक होगी, कोई नहीं, ये मैं थोड़ा सा जल्दी के मारे कर रहा हूँ। हल्के हाथ से, बिल्कुल सदे हुए हाथ से यहाँ पे करते चले जाए क्लिक। और देखो ये पूरी एक शेप हमने एन की क्रिएट कर ली। इसको मैं उठा के साइड में करता हूँ और इस वाली को अब डिलीट करा देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो
के डिलीट हो गया, हमने इसको डिलीट कराना है, इस एन को। क्लियर, एन का काम खत्म। इसी प्रकार हम इसकी शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट इसकी शेप भी बना देता हूं। देखो मैंने दोनों शेप यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब शेप को जैसे मर्जी हम आकार दे सकते हैं। अगर ये हमने थोड़ा सा कम ज़्यादा कराना है तो देखो आराम से कम ज़्यादा भी हो रहा है ना, तो इसको हम कम ज़्यादा करके एडजस्ट करा लेंगे, इसी लाइन में एडजस्ट कराएंगे। इसको भी हमने थोड़ा सा कम कराना है तो इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा कम करा लेंगे। देखो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा कट गया ना, कोई बात नहीं, इसको अगर इस प्रकार से आपके पास भी हो जाता है तो हम उसको सीधा कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देखते रहें। अब इन सभी पे हमने कोई बॉर्डर नहीं रखना है, तो इनका जो बॉर्डर है वो नो आउटलाइन करा लेंगे सभी की। हमको आउटलाइन तो रखनी नहीं है ना, सभी की हम आउटलाइन हटा देंगे। अब एक शेप और लेनी है हमने, जाएंगे हम इंसर्ट के अंदर और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आउटलाइंस इसकी भी हटा देनी है, इसकी भी आउटलाइन नहीं रखनी हमने। अब इसको हमने एडजस्ट कराना है यहाँ। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करा देंगे। ध्यान रहे बिल्कुल सफाई से बारीकी से एडजस्ट हो, जबकि यहाँ पे देख रहे हो आप नहीं हो रहा ना, ये थोड़ा सा कम है, तो ये हम जूम करके और सफाई से काम करें ये, तब हमारा ये थोड़ा सा मैचिंग दिखेगा। देखो अब लगभग मिल गया ना। इसी को हम कॉपी करा लेते हैं, कंट्रोल डी, और इसको हम यहाँ पे रख दें। बल्कि हमने ये उल्टा बना लिया, हमने इसको यहाँ पे नहीं रखना है, नीचे रखना है। के को नीचे से मिला लेंगे, इसको ऊपर से मिला लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे टच हो गया और इस शेप को नीचे रख देते हैं, यहाँ पे मिला देंगे इस शेप को, इसके साथ करेंगे अटैच। यहाँ पे इसको हम इधर रखेंगे, इसको नीचे रखाते हैं और एन को ऊपर रख लेते हैं। सही हो जाएगा ना काम। एन को हम ऊपर उठा लेते हैं, ये लीजिए। इसका भी थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, ये आराम से आपने मिलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल सफाई से। ये पूरा इतना क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना है, सभी को सेलेक्ट कराना है। एक क्लिक किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सारे क्लिक हो गए। हमने सभी शेप्स को क्लिक करा लेना है, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और ग्रुप करा देंगे। इन सभी को एक इमेज बना देंगे। एक इमेज बन जाने के बाद अब हम जैसा इसका बैकग्राउंड देना चाहें, हम इंसर्ट में नहीं, यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और फिल विद इमेज फिल करा देते हैं, कोई भी एक इमेज। मैं इसके अंदर ये वाली इमेज फिल करा दूँ, ये वाली करा देते हैं। देखो ये इमेज इसके अंदर फिल हो जाएगी। अब ये इमेज इस प्रकार की है कि जो हमारे देखो शेप के अंदर जो ज्वाइंट थे ना, वो नहीं दिख पा रहे। अगर फिर भी यदि आपके पास ये ज्वाइंट दिखते हैं तो देखो पहले तो हम इसमें कुछ शैडो वगैरह डाल दें। यहाँ पे हम कुछ शैडो का यूज़ कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ग्लो करा लें, थोड़ा सा उभार नज़र आ जाएगा। 3D भी दे सकते हैं या बाउल शेप में दे दें। पहले तो हम इसको बाउल शेप में दे देते हैं। इस प्रकार का एक बाउल क्रिएट कर दिया। तो जैसे बाउल क्रिएट किया तो देखो यहाँ पे ये ज्वाइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ज्वाइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ज्वाइंट नज़र आ रहा है ना, इधर ये ज्वाइंट नज़र आ रहा है। तो अब इन ज्वाइंटों को कैसे हटाएंगे, ये ज्वाइंट हम 3D में चले जाएंगे और इसको एक बार कोई भी शेप दे देंगे। शेप देने के बाद वापस से हम फिर से 3D में जाएंगे और हम वापस इसको नॉर्मल करा लेंगे। देखो ये ज्वाइंट मिल गए, ये भी ज्वाइंट मिल गया, ये भी ज्वाइंट मिल गया, ये भी ज्वाइंट यहाँ पे मिल गया। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये बाहर निकल रहा है, सही से मैंने इसको रखा नहीं था इक्वल, तो थोड़ा सा इक्वल रख के सही से आप शेप को मिलान करा देंगे तो आपके कोई ज्वाइंट नज़र नहीं आएंगे। अब देखो ये लोगो हमारा कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस प्रकार से सेम ये लोगो है, यहाँ भी हमने सर्कल लेकर के ये ज्वाइंट मिलाया हुआ है, ये शेप ली हुई है, यहाँ भी शेप ली हुई है ये सारी। तो एक बार इनको देख के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के साथ आप एक अच्छा लोगो अच्छे प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब इनको हमने वर्ड में से किसी भी इमेज फाइल के ऊपर कैसे रखना है। देखो ये तो हमारा पूरा सिंगल एक लोगो है। देखो इस फाइल को हम या तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में PDF फाइल सेव करा सकते हैं, या फिर इमेज फाइल सेव करानी है तो देखो हम आपको इमेज फाइल के लिए बताते हैं। ये लोगो है मेरे पास, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल N, एक नई वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और इंसर्ट के अंदर मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग। इस पर क्लिक करा लें और जैसे ही क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी फाइल थी उसकी क्लिपिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करा लेंगे
तो ये इसकी एज ए इमेज एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गई, ये एज ए इमेज है। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके देखेंगे, देखो सेव पिक्चर एज, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप कैसे सेव करना चाह रहे हैं, इस पिक्चर का नाम, वो जेपीजी फाइल सेव करनी है या फिर आपने टैग इमेज सेव करनी है, या फिर डायरेक्ट इसको कॉपी करके पेंट में ले जा सकते हैं, या यही चीज़ आप पावर पॉइंट में बनाएंगे, पावर पॉइंट में भी सेम टू सेम बनेगा, वहाँ पे आपको इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट जेपीजी या पीएनजी सेव हो जाती है। इसकी बैकग्राउंड रिमूव करके अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार के और भी हम धीरे धीरे आपको लोगो और भी थोड़े से अच्छे लोगो क्रिएट करना बताते रहेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।